नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्मान में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ रही है, जबकि वैश्विक विकास दर 3.2%। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की घरेलू राजनीतिक स्थिति की कड़ी आलोचना की। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गाजा युद्ध में अपने आचरण की कोर्ट जांच के विरुद्ध इजराइल की अपील को खारिज किया और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की याद में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अम्मान में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। ये वार्ता राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के मद्देनजर एक घनिष्ठ साझेदारी का परिचायक है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद, चरमपंथ और कट्टरपंथ के विरुद्ध जॉर्डन के दृढ़ दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और जॉर्डन आतंकवाद से निपटने में एक समान दृष्टिकोण को साझा करते हैं। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के प्रयासों के प्रति जॉर्डन के सशक्त समर्थन को दोहराया। एक रिपोर्ट। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, उर्वरक और कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स, शिक्षा, पर्यटन और विरासत, सांस्कृतिक और जन संबंधों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार $2.8 अरब का है। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $5 अरब करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का प्रस्ताव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन की डिजिटल भुगतान प्रणाली और भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस के बीच सहयोग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति प्राप्त करने के प्रयासों के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। इस यात्रा के दौरान 5 समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया गया, जिनमें संस्कृति, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और पेट्रा और एलोरा के बीच जुड़वा शहरों की साझेदारी शामिल है। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन यात्रा के दूसरे दिन आज जॉर्डन भारत व्यापारिक मंच में हिस्सा लेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में आज शाम 2 दिन की यात्रा पर इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली के साथ व्यापक विचार विमर्श करेंगे। ग्लोबल साउथ के देशों में साझेदार होने के कारण प्रधानमंत्री की यात्रा मित्रता के निकटतम संबंधों को सशक्त बनाने और द्विपक्षीय सहयोग को विस्तार देने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करती है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया की ये पहली यात्रा होगी। हालांकि इसी महीने में प्रधानमंत्री दूसरी बार अफ्रीकी महाद्वीप की धरती पर कदम रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अदीस अबाबा में इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर आबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर वार्ता करेंगे। अदीस अबाबा अफ्रीकी संघ का मुख्यालय भी है। 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। भारतीय
कंपनियों की ओर से निवेश बढ़ाने, कृषि, खनन, डिजिटल सहयोग, सौर ऊर्जा और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच व्यापक स्तर पर बातचीत होने की उम्मीद है। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, आदिस अबाबा, इथियोपिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि 3.2% वैश्विक विकास दर की तुलना में भारत 8.2% की विकास दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन रहा है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में सभी वैश्विक संस्थाएं देश के विकास अनुमानों को बढ़ा रही हैं। वित्त मंत्री ने कल लोकसभा में 2025-26 के लिए अनुदान की पूरक मांगों के जवाब में ये बात कही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के बारे में की गई नकारात्मक टिप्पणी पर विपक्ष की प्रतिक्रिया की मांग पर प्रहार करते हुए वित्त मंत्री ने जोर दिया कि भारत को 3 प्रमुख वैश्विक एजेंसियों डीबीआरएस, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और आरएनआई से रेटिंग अपग्रेड प्राप्त हुए हैं और भारत ने आलोचकों को गलत साबित कर दिया है। वैश्विक आर्थिक वृद्धि 3.2% है, जबकि भारत 8.2% की दर से बढ़ रहा है। पिछले क्वार्टर में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना। सभी संस्थान इस वर्ष और आने वाले वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित और बेहतर कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान की घरेलू राजनैतिक स्थिति की कड़ी आलोचना करते हुए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डालने और अपने सशस्त्र बलों को नए संवैधानिक संशोधन के माध्यम से तख्ता पलट करने की अनुमति देने पर चिंता व्यक्त की है। इस संशोधन के तहत पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर को आजीवन सुरक्षा प्रदान की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शांति के लिए नेतृत्व विषय पर हुई कल खुली बहस के दौरान पाकिस्तान के लोकतांत्रिक संकट का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश परवथानेनी ने कहा कि इस्लामाबाद अपने लोगों की इच्छा का सम्मान करने का एक अनोखा तरीका अपनाता है। उन्होंने खान की कैद, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल पर प्रतिबंध और सेना को इतनी अधिक शक्ति प्रदान करने का उदाहरण दिया। राजदूत परवथानेनी ने हाल ही में पारित 27वें संवैधानिक संशोधन विधेयक का भी उल्लेख किया। इस विधेयक में देश की सैन्य और न्यायिक प्रणालियों के पुनर्गठन के उद्देश्य से व्यापक सुधार किए गए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की अपील समिति ने गाजा युद्ध में इजराइल के आचरण की जांच के विरुद्ध दायर अपील को खारिज कर दिया है। कल जारी अपने फैसले में अदालत ने निचली अदालत के उस फैसले को पलटने से इनकार कर दिया जिसमें ICC अभियोजक को 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में दक्षिणी इजराइल पर हुए हमले के बाद गजा पर इजराइल के युद्ध में कथित अपराधों की जांच करने की अनुमति दी गई। राष्ट्र आज विजय दिवस मना रहा है, जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की याद दिलाता है। हर साल इस दिन देश उन वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करता है जिनकी कहानियां राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बनी हुई हैं। 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल A खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी की सेना के समक्ष बगैर शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्मान में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की घरेलू राजनीतिक स्थिति की कड़ी आलोचना की और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की याद में राष्ट्र आज विजय दिवस मना रहा है। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।